जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है हमारे आज के डेमो सेशन के अंदर, जो कि है जी डिजिटल मार्केटिंग का। अब इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स के ऊपर अगर हम आए तो इस कोर्स के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? एक्सप्लोर इन एंड आउट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम इसके अंदर प्रॉपर फ्रॉम बेसिक से पढ़ेंगे कि क्या जो है इसके इन एंड आउट्स होंगे, डिजाइन किस तरह से होंगे, मैयर एनालाइज कैसे करेंगे, इम्प्रूव और कंट्रोल कैसे करेंगे, फेसबुक की कंटेंट मार्केटिंग को प्रॉपर जो है पेड कैंपेन्स को किस तरह लेके चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गूगल के ऊपर किस तरह होगी, यूट्यूब के ऊपर होगी, ट्विटर के ऊपर किस तरह से होगी और इंस्टाग्राम पे कैसे चलेगी, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो किस तरह से हम उनकी मेजरमेंट करेंगे और किस तरह से हम उनको फर्दर आगे टूल्स को यूज कर सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन भी इसके अंदर है, और डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी होगी। प्रॉपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डील किया जाएगा, और ईमेल मार्केटिंग किस तरह से होती है, किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रॉपर गूगल के एनालिटिक्स को यूज किस तरह से कर सकते हैं, गूगल एडवर्ड्स एंड ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग किस तरह से हो सकती है और आप लोग किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से आप लोग यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं, और किस तरह से आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इस सब में एक मजे की चीज ये है कि हम लोगों ने ये नहीं रखा कि आप लोग अगर आज का सिर्फ सेशन है तो हम सिर्फ आप लोगों को बता दें कि ये होगा, बल्कि हमने ये दो जो मेन है, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन, ये दोनों हम इसी आज ही सेशन में कवर भी करेंगे। आपको इसके समझाया भी जाएगा कि क्या चीजें हैं ये, ताकि अगर कोई इनरोलमेंट पेड कोर्स में ना ले सके तो वो कम से कम उसको इतने उसकी नॉलेज में इजाफा हो सके, उसको कोई फायदा हो आज का कोर्स अटेंड करने का, अपना टाइम इन्वेस्ट करने का। अच्छा जी, ये आ जाती है जी टूल किट, सेल्स टूल किट। आपने कहीं पे भी अगर किसी ने कभी गाड़ियों के शोरूम गए हो या कोई ऐसी एक जगह आपने किसी से होटल में जब आप चेक इन कर रहे हो तो आप लोगों को क्या होता है, कुछ एक साइन होती हैं चीजें कि आपने अपनी चीजें उठा ली। अगर आप गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल के शोरूम पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक डिलीवरी लेटर ऑफर होता है कि जी ये आप साइन कर देंगे जी। वो उसके अंदर क्या होता है जी, जो शोरूम ओनर्स होते हैं, वो डीलर्स होते हैं, उन्होंने उसको एक अपना डिलीवरी लेटर बनाया हुआ होता है जिसके अंदर प्रॉपर एक सेल की किट बनी हुई होती है कि ये चीजें उन्होंने चेकलिस्ट जिसको हम एक तरह से कहते हैं। अच्छा जी, फिल्टरिंग योर टारगेट, अब ये होती है हमारे एंड से, मतलब मार्केटर के एंड से क्या होती है, ये सेल्स की एक टूल किट होती है जिसको हमने चेकआउट पे देखना होता है। फिल्टरिंग योर टारगेट मार्केट हम देखेंगे, प्रॉपर हमने टारगेट मार्केट को किस तरह से फिल्टर करना है, स्टेक होल्डर्स को किस तरह से मैप करना। जारी बात है कहीं ना कहीं आपको स्टेक होल्डर्स की जरूरत पड़ेगी व्हेन यू वांट टू ग्रो एनीवेयर एल्स। अच्छा जी, कमेंट्स और मैसेजेस का जो है वो आंसर मैं एंड में दे दूंगा, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एज वेल। अच्छा जी, क्रिएटिंग पर्सोनास एंड क्वालिफाइंग फास्ट, ये प्रॉपर होगा। कॉम्पिटिटिव टॉकिंग पॉइंट्स किस तरह से होंगे, प्लान द वर्क, वर्क द प्लान, वीकली कॉन्डेंस इसके अंदर किस तरह से चलेगा, प्रोएक्टिव परस्यूट, टर्निंग कोल्ड कॉल्स इनटू वार्म लीड्स, के किस तरह से आपको एक कॉल आती है लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं होता आपकी प्रोडक्ट को बाय करने में, लेकिन आप उसको किस तरह से जो है मोटिवेट करते हैं और किस तरह से उसको टर्न करते हैं कि वो आपसे परचेज कर ले। बिल्डिंग योर प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट, कि आपने एक स्क्रिप्ट जो है उसको किस तरह से लिखना है, जिसको हम बिल्डिंग योर प्रोस्पेक्टिंग स्क्रिप्ट भी कहते हैं, और इसको हम प्रॉपर कहते हैं कि आपने जो एक सेलिंग स्क्रिप्ट टाइप होती है कि आपने अगर किसी ऑर्डर लेना है या अपने कस्टमर को किस तरह से जो है उसको मैच्योर करना है। आफ्टर द आर्ट ऑफ सेल्स कन्वर्जन, देखिए सेल्स करना हर बंदा कहते हैं जी हो जाती है, आप बैठेंगे दो बंदे बैठेंगे, लेकिन एक आर्ट होता है, हर बंदा एक सेल नहीं कर पाता, कुछ चीजें होती हैं उसको सेल फौरी नहीं किया जा सकता, उनको एक आर्ट के थ्रू, जिस तरह एक जो है पेंटर जो होता है, वरना तो पेंट आप देखें तो पेंटर, आप पेंट का डब्बा लाएं और दीवार को पेंट करना शुरू कर दें, वो भी हर बंदा कर सकता है, लेकिन हम क्यों एक पेंटर जो कि बाय प्रोफेशन पेंटर होता है उसको क्यों लेके आते हैं, क्योंकि उसको उस पेंट करने का आर्ट आता है। हम उस तरह से पेंट करेंगे, जब पेंट सूखेगा तो लाइंस आएंगी, लेकिन ही हैज अ आर्ट ऑफ पेंट। इसी तरह एक जो प्रॉपर मार्केटर होता है, ही आल्सो हैव अ आर्ट ऑफ सेल्स कन्वर्सेशन, वो अपनी मार्केटिंग से किस तरह से अगले को टेंड करता है। और डिजिटल के अंदर तो आप लोगों ने फेस टू फेस तो करना ही नहीं होता,
आप लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जब बैठ के मार्केटिंग करनी होती है तो आप लोगों को आर्ट ऑफ सेल्स कन्वर्जन सीखना होता है, आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। राइट टाइम पे आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो जो जिससे आपकी डिस्कशन हो रही होगी तो वो प्रॉपर आपसे मोटिवेट भी होगा और उसको आप पे कॉन्फिडेंस भी होगा कि ये प्रॉपर बंदा सही बात कर रहा है। तो परफेक्ट सेल्स मीटिंग चेकलिस्ट, अगेन आप मीटिंग पे जा रहे हैं, आपके पास पीपीटी रेडी हैं, आपके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, आपके पास आपके अगर कुछ हैं गिवअवेज आपने देने हैं वहां पे वो आपके पास अवेलेबल हैं, आपने जो जो चीजें हैं आपके पास कंपनी प्रोफाइल अवेलेबल है, आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, अगर आप ऑनलाइन में जा रहे हैं आपके पास क्या क्या चीजें आपने रेडी रखी हुई हैं, आपने के पास जो अकाउंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, आपकी चार्जिंग्स हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। ऑब्जेक्शंस मैट्रिक्स आ जाते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको आपने किस तरह से करना है, क्लोजिंग वेल किस तरह से आपने एक डील को क्लोज करना है, गेटिंग अ डील अनस्टक, कोई भी डील को किस तरह से आपने अनस्टक पे जाना है, टीम सेलिंग फॉर इम्पैक्ट, क्या आपने किस तरह से एक टीम क्रिएट करनी होती है ऑनलाइन में भी और उससे लोगों पे इम्पैक्ट लेके आना होता है, और गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक्स क्या होते हैं और किस तरह से इसको लेके चलते हैं। अच्छा, ये आता है जी ट्रेडिशनल और डिजिटल का डिफरेंस, जो मेन पॉइंट आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग? अगर आप उनके सामने मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कॉस्ट टू रीच 2000 ऑडियंस, 2000 ऑडियंस को रीच करने की जो कॉस्ट आती है वो ट्रेडिशनल मार्केट में हमें 4 प्लेटफॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं, जिसमें $150 अगर हम ब्रॉडकास्ट पे लगाते हैं, $250 न्यूज़पेपर पे करते हैं, $500 हम मैगजीन पे करते हैं, और $900 जो है हम डायरेक्ट मेल, जिन्हें हम पोस्ट कहते हैं, टीसीएस वगैरह, ये चीजें आ जाती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये बन जाता है $1800, $1800। ठीक है जी, अगर हम आज के उस पे रेट पे अगर इसको कन्वर्ट भी करें पीकेआर, तो समझ लें 3,20,000 रुपए यहाँ पे हमें कॉस्ट आती है 2000 ऑडियंस को रीच करने की। बट अगर हम डिजिटल तौर पे जाएं तो हमें क्या चाहिए है, सर्च में हमें $50 मैक्सिमम हमने स्पेंड कर दिया, और सोशल नेटवर्किंग जिसमें मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ शामिल हो गया, तो 2000 की ऑडियंस को करने के लिए $75 एनफ। तो दोनों को मिला के भी 125, मतलब $125 हो, और अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है 22,250 ओनली। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन 3,20,000 and 22,000। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 300,000, 3 लाख रुपए का डिफरेंस सीधा सीधा आ जाता है। तो ये इस वजह से जो है आप लोगों ने देखा है कि कोविड के बाद से तो अब जाके डिजिटल मार्केटिंग दोबारा से स्टार्ट होनी शुरू हुई है। अच्छा जी, अब सोशल साइट्स एक्सप्लेन होती हैं, वो किस तरह से यूज होती हैं। कुछ लोगों को ये भी इशू आता है कि वो सारे न्यूबीज होती हैं, वो उस तरह से उसको स्टार्ट नहीं कर पाते। तो फेसबुक क्या होती है, फेसबुक बेसिकली आपके बारे में एक आपकी छोटी सी एक्टिविटी को बता देती है। अगर हम इसे एज अ डोनेट में लेके चलेंगे, आई लाइक डोनेट, मतलब आपने अगर लोगों को बताना है अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के हवाले से, तो वो एक ये चीज चलती है। इंस्टाग्राम होता है इज अ फोटो फोटो, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो चलता है, ये एक इमेज बेस्ड और उस वीडियो बेस्ड जो है वो कंटेंट के साथ है। तो उसके ऊपर आप लोग अपनी पिक्चर लगाते हैं, साथ हैशटैग ऐड कर देते हैं, कैप्शन ऐड कर देते हैं, वो ट्रेंड या मेंशन कर देते हैं कि पिक्चर ऑफ माय डोनट, आई बॉट इट फ्रॉम डंकिन डोनट्स और समवेयर एल्स। उसके बाद आप आ जाते हैं ट्विटर। ट्विटर क्या है जी, आई एम ईटिंग, अरे सिंपल, आप क्या कर रहे हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक कि जी मैं डोनट खा रहा हूँ बस। क्योंकि ट्विटर के ऊपर जब आपने पोस्टिंग्स भी करनी होती हैं, आपने ट्विटर को यूज भी करना होता है, तो उसके ऊपर एक लिमिटेड वर्ड काउंट अवेलेबल होता है आपके पास कि आप उस पर कर सकते हैं। देन लिंक्डइन आ जाता है, माय स्किल्स इंक्लूड डोनट ईटिंग। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मल्टीनेशनल कंपनीज भी हायरिंग्स करती हैं। नॉर्मल भी अगर आपने एक प्रोफेशनल हायरिंग्स करनी हो और अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट प्लेस या प्रोफेशनल जॉब्स में ना हो, तो यहाँ से हायरिंग मेन होती है। यहाँ की प्रोफाइल जो है लोग देखते हैं, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सिर्फ हायरिंग ही लिंक्डइन से करती हैं। तो हर एक के लिए ये बड़ी जरूरी होती है, इसके ऊपर आप अपने स्किल सेट एक प्रोफाइल रेडी करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं ऑडियंस पैसे। अब इसमें क्या होता है, फेसबुक ह्यूज मार्केट प्लेस है जी, 51.1% ऑडियंस बैठी सिर्फ फेसबुक के ऊपर हुई है। उसके बाद इंस्टाग्राम आ जाता है, इंस्टाग्राम पे 18.2% ऑडियंस बैठी हुई है, फेसबुक से कम है, मतलब कंपटीशन कम है।
लेकिन थोड़ी फिल्टर्ड ऑडियंस बैठी हुई है। उसके बाद ट्विटर आ जाता है। ट्विटर पे क्या है जी, इंस्टाग्राम से भी कम है, फिल्टर्ड है, टू द पॉइंट, स्पेसिफिक एक किस्म की ऑडियंस बैठी हुई है। ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, न्यूज चैनल्स बैठे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, बिलियनियर्स बैठे हुए हैं। वो एक स्पेसिफिक सी बात करने के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है लिंक्डइन, बिल्कुल ही स्पेसिफिक 13.9% ऑफ ऑडियंस, जो कि टोटली एक फिल्टर्ड है और स्किल्ड बेस्ड ऑडियंस वहां बैठी हुई है कि आपने अगर हायरिंग करनी है तो आपके लिए बेस्ट प्रोसेस है वहां पे आप जाएं। और इन सब से फिल्टर्ड, आपको पता है, फिल्टर्ड ऑडियंस बैठी हुई है, यहाँ से हम हायरिंग कर सकते हैं। फिर क्या आता है जी, इसमें पेड एडवर्टाइजिंग हम सीखेंगे। फेसबुक के ऊपर किस तरह से होगी, गूगल पे कैसे होगी, लिंक्डइन पे कैसे होगी, और ट्विटर पे पेड एडवर्टाइजिंग किस तरह से होती हैं और ऑर्गेनिक किस तरह से होती है। अब आ गया जी फेसबुक एड और गूगल एड के, मेरी बात है। अब इसके अंदर फेसबुक और गूगल को भी पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या होता है गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या कहते हैं आप लोगों का, गूगल एड्स कहते हैं जी, सर्व टू द पीपल बेस्ड ऑन देयर कीवर्ड सर्चेस। गूगल इज ऑल अबाउट यूजर इंटेंट। ये होता है कि आपने जो है सर्च किया, आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं, बाज़ औक़ात देखते हैं कि आप लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ ये हो रहा है कि प्रॉपर जो है वो आपको वही रिलेटिव चीजें शो होना शुरू हुई हैं। आपका इंटरेस्ट है गाड़ियों में, आपका इंटरेस्ट है खाने में, खाने में ज्यादा होगा, आपको फूड पांडा वगैरह ज्यादा शो होना शुरू हो जाएंगे। आपने ये किया, 2 दफा भी सर्च आउट किया होगा तो आ जाएंगे वहाँ पे, आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। जब फेसबुक क्या कहती है, वो आपके इंटरेस्ट को देखती है, आपकी यूजर पर्सनैलिटी बिहेवियर को देखती है कि आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, किस कौन सी तरह के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, क्या आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं, आप लोग अपने लाइक्स डिसलाइक्स भी वहां पर मेंशन करते हैं प्रॉपर, और इंटरेस्ट भी बताते हैं। आप पेज किसी को लाइक करते हैं तो फेसबुक देखती है कि आप किस तरह के पेजेस लाइक करते हैं। आपको सॉन्ग सुनने पसंद है, आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट्रीज सुननी पसंद है, वो उस तरह की चीजें आप लोगों के सामने फिर शो करती है। अच्छा जी, मस्ट नो द फैक्ट। अब इसमें क्या होता है जी, डिजिटल के अंदर टॉप 5 बिजनेस टू बिजनेस कंटेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स हम इसमें देखेंगे। 60% ऑफ मार्केटर्स क्रिएट एटलीस्ट वन पीस ऑफ कंटेंट। आपको एक दिन जो है वो रोज, आपको अगर आप बना लें कंटेंट डेली का, तो वो काफी एक बेनिफिशियल होता है, जो कि मार्केटर्स के लिए रिकमेंडेड है। कंज्यूमर्स की 5000 एड्स एवरी सिंगल डे। एक बंदा 5000 एड देखता है मिनिमम एक दिन के अंदर, ऑन एवरेज अगर हम लगाएं कि इतनी मैसिव एडवर्टाइजिंग हो रही है। और 30% मिलीनियल्स इंगेज विद द ब्रांड। मिलीनियल्स कौन होते हैं, हम लोगों की है जो आफ्टर 2000 आ गए। अब आगे आप लोग जो है, नई जनरेशन जो है वो चलती ही सिर्फ एड्स के साथ। अच्छा, फिर आगे जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। देयर आर ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स। 2.8 बिलियन सोशल मीडिया की यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड। Around one third of all internet users, so ignoring social media is not an option. Clearly mentioned है कि 2.8 बिलियन लोग हैं सोशल मीडिया पे, जो कि 1/3 हैं इंटरनेट यूजर्स। मतलब कि जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से 1/3 पार्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। तो अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो मतलब आप एक मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को छोड़ देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या साथ सीखेंगे कि किस तरह से आप हेल्प इन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, आप ऑनलाइन कस्टमर से किस तरह से रिलेशनशिप बना सकते हैं, और इजी कस्टमर सर्विस आप किस तरह से दे सकते हैं। अच्छा जी, फिर ईमेल मार्केटिंग आ जाती है आप लोगों की। उसके 10 बेनिफिट्स हैं जी, मेन 10 बेनिफिट्स क्या होते हैं ईमेल मार्केटिंग के। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है इसका, पर्सनलाइजेशन होती है, ओन योर लिस्ट होती है, आपकी अपनी लिस्ट चलती है, गेट फीडबैक, आप इजीली फीडबैक ले सकते हैं, ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक, आप अपनी वेबसाइट पे इसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं, ऑटोमेट टास्क एंड सेव टाइम। आप इसके ऊपर प्रॉपर जो है वो कैलेंडर लगा सकते हैं, या गूगल का कैलेंडर यूज कर सकते हैं, जिससे वो प्रॉपर एक शेड्यूलिंग होकर सारा कुछ आपके पास आ जाता है। इजी शेयरेबल होता है, आपने वन क्लिक पे सारी जगह शेयर। इंस्टेंट रिजल्ट्स आपके पास जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर आपको प्रॉपर शो हो जाते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप इस तरह से बिल्ड हो जाता है कि आपके पास एक फिल्टर्ड टारगेटेड ऑडियंस होती है। आप एक मैसिव बल्क में नहीं कर रहे होते, मैसिव ऑडियंस को नहीं डील कर रहे, तो आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को डील कर रहे होते हैं। फिर आता है जी यूट्यूब के ऊपर हम क्या देखेंगे। यूट्यूब के ऊपर हम ऑप्टिमाइज देखेंगे कैसे होती है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, चैनल कैसे क्रिएट होता है, टारगेटिंग कैसे होनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी,
रीच कैसे करेंगे, हम ऑडियंस को एंगेज किस तरह से करेंगे, हमारे कीवर्ड्स क्या रखेंगे, हमें किस तरह का चैनल बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसकी ब्रांडिंग किस तरह से होगी, और मेन पॉइंट क्या आता है, वीडियोस की एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी। देन द मेन पॉइंट, एफिलिएट मार्केटिंग। हर बंदे का इस चीज पे जोर है, किस तरह से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में सिंपल है कि आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट होती है, आपको कोई स्टोरेज के लिए या शिपिंग के लिए नहीं आपको हासिल करनी पड़ती, आपके पास जो है कस्टमर सपोर्ट आपको नहीं डील करनी पड़ती, आप अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं। परमानेंट बिजनेस नहीं होती, पैसिव इनकम के लिए होता है, साइड बिजनेस जिसको आप कह रहे होते हैं। ह्यूज ग्लोबल मार्केट के अंदर आप डील कर सकते हैं, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप घर पे हैं, आपके ऑफिस की टाइमिंग 9 to 5 है, आप 5 बजे के बाद इसको देख लें, आप ऑफिस में जो है टी ब्रेक में, लंच ब्रेक में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका क्या चल रहा है, इसके प्रॉपर इसको करना